समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज ज्यादातर लोग एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, KPM कल्चर, अर्थात खाओ पियो और मौज करो। हम ये कहते हैं कि आप भले इसे फॉलो करें, लेकिन इसमें एक M और जोड़ दें, KPMM कल्चर को फॉलो करें, अर्थात खाएं पिएं मौज करें, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन भी करें। क्योंकि हम मौज तभी मना सकते हैं, आनंद तभी ले सकते हैं जीवन का, जबकि हमारा मन आनंदित हो, मन में सुकून हो। और मन में आनंद तब रहता है जबकि हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तभी वास्तव में हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। अन्यथा केवल खाने पीने मौज करने से तो नीरसता भी आती चली जाती है, समस्याएं भी आती चली जाती हैं और हमारा मौज क्षणिक रह जाता है, वो जीवन भर का नहीं रहता। यही कारण है कि मेडिटेशन पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ, और इसकी गहराई में आपको लेकर के चल रहे हैं। आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इस कल्चर के बारे में भ्राता जी क्या कहेंगे? दुनिया के अधिकांश लोग आजकल चरक जी को, जो उन्होंने कहा था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो उसको फॉलो करते हुए बस खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, अगला जीवन किसने देखा है, ये सोचते हैं और परमात्मा से, मेडिटेशन से, आध्यात्म से दूर हो जाते हैं। बस आजकल घी पीना तो बड़ा हानिकारक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होते हैं, क्योंकि लोग काम करते नहीं। इसलिए ऋण लेके घी पीने की बजाय ऋण लेके फ्रूट खाओ, ऐसा कह देना चाहिए। तो चरक की इस संस्कृत की बात को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बात यह है कि खाओ पियो मौज करो, पर क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या पिएं और क्या न पिएं, और मौज कैसे मनाएं। लोग क्लबों में जाकर, डांस पार्टी में जाकर मौज मना रहे हैं। शायद भ्राता जी मौज की परिभाषा बदल ही गई, उनको पता ही नहीं। डांस किया सारा दिन, और शायद रात डांस में देखा, दिन में डांस किया और आगे घर और सोए और उठे तो उदास हैं। तो मौज कहाँ रही? ये फिजिकल मौज, क्या खाओ क्या पियो, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग वो पी रहे हैं जो उन्हें नहीं पीना चाहिए। किसी के उससे लीवर खराब हो रहा है, किसी किडनी खराब हो रही है, किसी ब्रेन खराब हो रहा है। आज बड़ी बड़ी समस्या तो समाज में, परिवारों में ये हो गई है कि लोग गंदगी पी रहे हैं। माताएं दुखी होकर आंसू बहाती हुई हमारे पास आती हैं, मेरा जवान लड़का काम कुछ नहीं करता, पिए पड़ा रहता है, क्या करें। इसकी पत्नी भी दुखी, बच्चे तो क्या इफेक्ट हो रहा होगा बच्चों पे सोच लो। छोटे बच्चे हैं, बाप को देखते हैं, मुंह से वो झाग निकल रहे हैं, चेहरा कैसा बना हुआ है। बच्चे बेचारे प्यार लेने के लिए पापा के पास जाते हैं, वो है धुत सोया हुआ है। ये तो जिंदगी नहीं है। क्या खाएं और क्या ना खाएं, कब खाएं और कब ना खाएं। अब तो समय है अमृत पीने का। अब तो समय है ज्ञान अमृत पीकर अपने को परम आनंद से भरपूर करने का। और जरा मैं इन सभी लोगों को जो इस कल्चर में जीते हैं इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आओ और देखो सच्ची मौज क्या है। ईश्वरीय मौज, सच्चा आनंद, जिसको प्राप्त करने के बाद और किसी आनंद की जरूरत नहीं रह जाती। ये सांसारिक आनंद जिसके बाद क्षणिक प्रतीत होते हैं, विनाशी प्रतीत होते हैं, कष्टदायी प्रतीत होते हैं कि पैसे भी खर्च आए डांस पार्टी में, सारी रात जगे भी, सारा दिन काम में उबासी ले रहे हैं, नींद आ रही है, टेंशन लिए पड़े हैं, जो आ रहा है उससे भी लड़ रहे, पैसा भी खर्च किया, परेशानी मोल ले ली। ऐसा आनंद, ऐसी मौज किस काम की? इसलिए भगवान ने आकर हमें मेडिटेशन सिखा दिया है। जो आपने कही डबल M की बात करो, वास्तव में मेडिटेशन में हम ये भी सीख जाते हैं क्या खाओ, कितना खाओ, कम खाओ, किस टाइम खाओ और क्या पियो। क्योंकि तो ये भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है आजकल की। पीने खाने से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। आजकल तो किसी के दांत नष्ट हो रहे हैं, किसी की आंखें खराब हो रही हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी का हार्ट खत्म हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। ये सब खाने पीने की चीज तो है। तो जिसमें मनुष्य मौज समझता था, आज भी जो युवक शराब के मौज में रहते हैं, 35 साल की आयु में ही चल बसते हैं, उन्हें पता चल जाता है मौज क्या है। परिवार पीछे रोता रह जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ना कोई उन्हें पढ़ाने वाला, ना कोई उनके भविष्य की चिंता करने वाला। तो मैं कहूँगा जो बुद्धिमान युवक हैं वो इनसे बचें।
बड़ों को तो बचना ही चाहिए, बड़े भी आजकल इनमें बहुत रहने लगे हैं, लेकिन बुद्धिमान युवकों को अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए सच्चे आनंद को प्राप्त करना चाहिए मेडिटेशन के द्वारा। उनका आह्वान तो भगवान कर रहे हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाऊं परम आनंद क्या होता है, सच्ची मौज क्या होती है। बिल्कुल, तो वो टेस्ट करके तो देख लिया भ्राता जी, क्योंकि हम समझते हैं, शायद हमने पहले भी चर्चा की थी कि एक है कि हम प्लेजर मिलता है हमें इन क्षणिक चीज़ों से, जो बाहरी चीज़ें हैं, तो शायद अब तक हमें इसका बोध नहीं था। हम कर्मेंद्रियों के माध्यम से क्षणिक जो सुख मिलता है वही लेते थे, जिसे हम मौज कह लें, लेकिन मन से या आत्मा से जो आनंद आता है परमात्मा मिलन का, शायद उसका अभाव था। अब उसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे तो डांस पार्टी में जाने वाले लोग अपना अनुभव सुनाते हैं जी। सारी रात जगे, फिर सोए, जब उठे तो मन उदास था। मेरे से प्रश्न पूछने आते, हमने एंजॉय किया सारी रात, सो के उठने के बाद मन उदास क्यों था? मैं उनको बताता हूँ, वो एंजॉयमेंट नहीं था, वो तो आपको कांटे चुभ रहे थे। जिसको आप एंजॉयमेंट समझ रहे हो, वो तो आत्मा की मूल नेचर के विपरीत चीजें हैं। तुम विषय वासनाओं में अपने को धकेल रहे हैं, तो वो तुम्हें लगता है आनंद, लेकिन वो तुम्हें कांटे चुभ रहे थे। जब तुम सो के जगे तो उन कांटों का दर्द था वो, जो तुम्हें उदास किए हुए था। इसलिए आनंद यहाँ नहीं है, आनंद परमात्मा मिलन में है, आनंद अपने स्वरूप को पहचानने में है, आनंद सोल कॉन्शियस होने में है। इस देह भान से, कर्मेंद्रियों के रसों से परे होने में आनंद है, वही मेडिटेशन से प्राप्त होता है। तो भ्राता जी, जो प्रश्न आए हैं मेडिटेशन से रिलेटेड, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। प्रश्न आया हमारे पास इलाहाबाद से, ये श्री गजानन मिश्र जी हैं। ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि योग बल, संकल्प बल से सतयुग में संतानोत्पत्ति होती है। आप भी वर्षों से राजयोग कर रहे हैं, क्या आप अभी ये चमत्कार करके दिखा सकते हैं? यदि आप अभी ये करके दिखा दें तो हम आपके फॉलोअर बनने को तैयार हैं, और आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे। हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो सबको उससे जोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, हम जो कहेंगे वो मानेंगे, ये बात भी हम कैंसिल कर रहे हैं। जो भगवान कहे वो आपको मानना है, और ये भगवान ने कहा है, और ये हमारे वेदों में भी है। सृष्टि के आदि में मैथुनी सृष्टि चली। सृष्टि माना संतान, रचना। मैथुनी, विकारों के बिना पवित्रता के बल से मैथुनी सृष्टि हुई, संतान हुई। तो वास्तव में लोग इसको समझ नहीं पाते। उनको आजकल का ये विषय वासनाओं का, भोग विलास का जो जीवन है, इससे जो संतान उत्पत्ति हो रही है, उसी के बारे में पता है। उन्हें पता ही नहीं योग बल क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं सतयुग के आदि में इस सृष्टि की, प्रकृति की स्थिति क्या थी। इसलिए मनुष्य के ये प्रश्न उठते हैं। रही बात योग बल से संतान उत्पन्न करने की, इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि योग बल से संतान उत्पत्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और शरीर दोनों ही पावन हो। लेकिन इस कलयुग में चाहे कोई कितना भी बड़ा राजयोगी क्यों न हो, उसका देह पावन नहीं होता, क्योंकि देह पतित तत्वों से बना है, देह पतित माँ बाप के संबंध से बना है, इसलिए देह में इम्प्योरिटी रहती हैं। इसलिए संकल्प बल को, संकल्प के कमांड को हमारा देह स्वीकार नहीं करता, हमेशा मानता नहीं है। जब देह और आत्मा दोनों पवित्र हो जाएंगे तो आत्मा के संकल्प को देह तुरंत स्वीकार करेगा, और उसमें वो रिएक्शन हो जाएंगे जिससे संतान उत्पन्न होगी। तो ये कार्य अभी नहीं किया जा सकता। इन्हें अगर जानना हो योग बल क्या होता है, तो इन्हें योग का अभ्यास करना। क्योंकि मुझे लगता है भ्राता जी, गजानन जी, जैसे आजकल चमत्कार को नमस्कार वाली बात है, तो ये सोचते होंगे मेरे विचार से कि यदि ऐसा करके दिखा दें तो सारी दुनिया जैसे इस चीज़ को स्वीकार कर लेगी और हम भी स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद इसके पीछे, जैसे आपने एक वैज्ञानिक रहस्य बताया है, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा बहुत सारे चमत्कार इस संसार में होते हैं जिसके मेडिकल साइंस भी उत्तर नहीं दे पाती। आपने सुना होगा, अभी एक बच्ची ने जन्म लिया और उसके पेट में बच्चा, तो क्या मेडिकल साइंस के पास इसके उत्तर हैं? तो क्या ये उसके लिए चमत्कार नहीं है? ये भी तो संकल्प बल की कुछ बात हो गई ना। तो वास्तव में इस तरह के चमत्कारों में ना हमें विश्वास रखना चाहिए। ठीक समय पर जो कुछ होगा वो होगा, अपने समय पर सब कुछ होता है। आज भी कहीं कहीं 2 मुख वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, 4 हाथ वाले भी हो जाते हैं, जुड़वा भी हो जाते हैं। ये सब भी तो चमत्कार है ना। लेकिन इन चमत्कार से हमें क्या मिलता है?
ज्ञान लेना, राजयोग का अभ्यास करना, परमात्म मिलन का सुख लेना, उससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं होगा। शायद भ्राता जी एक मानसिकता बन गई है हमारी समाज की या लोगों की कि जहाँ इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं वहीं हम बिल्कुल ही तेजी से भागे चले जाते हैं। इसीलिए शायद ये हो गया है कि परमात्मा है तो भी हमें दिखाई दे या कुछ चमत्कार जैसा प्रतीत हो, या फिर राजयोग की इतनी महत्ता बताई जा रही है तो भी हमें कोई चमत्कार या प्रत्यक्ष में दिखाई दे। तो ये जो एक मानसिकता बन गई है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भक्ति की मानसिकता है और आज तक होता ही रहा। जिस गुरु ने चमत्कार दिखाए उसके लाखों शिष्य हैं। जी। ब्रह्मा कुमारी को इतने साल हो गए, 78 ईयर्स, स्टिल 15 लाख ही इसके फॉलोवर्स कहें या इसके अनुयायी हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। लोग जरूर सोचते होंगे क्या, लेकिन वो 15 लाख पवित्र आत्माएं हैं, वो 15 लाख महान आत्माएं हैं, वो 15 लाख उस एक एक गुरु के, एक एक व्यक्ति उस एक एक गुरु के बराबर है। इसलिए 15 लाख लीडर्स तैयार हुए हैं, 15 लाख ऐसी आत्माएं तैयार हुई जिनका मनोबल बढ़ा चढ़ा है, जिन्होंने पांचों विकारों को चैलेंज किया हुआ है। इसलिए संख्या बढ़ाना, हमारे पीछे लोग भाग आएं, हमारे फॉलोवर बन जाएं, हम अथाह संपत्ति के मालिक बन जाएं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे पास तो जो आएगा हम उसे परमात्मा की ओर ले चलेंगे, अपनी ओर नहीं। हम उसे पवित्रता का मार्ग दिखाएंगे, उसे पवित्रता को अपनाना है, तब वो परमात्मा की ओर जा सकेगा। तो हमें न चमत्कार दिखाने हैं और न इसके पीछे लोगों को आकर्षित करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो परमात्मा ने हम सबको दिया है, आत्माओं को पावन बनाना और इस धरा को स्वर्ग बनाना है। तो ये वास्तव में राजयोग का लक्ष्य है भ्राता जी, ये कहें, क्योंकि चमत्कार तो और भी लोग कर देते हैं छोटे मोटे, और उनको देख करके हम अपने फॉलोअर ना बनाएं, ये बात ब्रह्मा कुमारी कहती हैं। मूल लक्ष्य ये है कि आत्मा पवित्र बने, शुद्ध बने और हम एक दैवी सृष्टि का निर्माण करें परमात्मा की आज्ञा के पहले अनुसार। भी जब सन्यासी महात्मा बहुत सुंदर स्थिति में थे, कोई भी बड़ा सन्यासी गुरु ज्यादा फॉलोवर नहीं बनाता था। वो जानता था कि इनकी जिम्मेदारी मेरी है, इसने कोई पाप किया उसका एक हिस्सा मुझे भी आएगा, इसको मुक्ति न मिली उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, ये पथ भ्रष्ट हो गया उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आज लोगों को पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगे या भला लगे। इसलिए शिष्य हैं, क्या शिष्यों को मिल रहा है? हमें बहुत मिलते हैं गुरुओं के शिष्य। हम पूछते हैं नॉन वेज खाते हो या वेज? कहा सब खाते हैं हम तो, मैं तुम्हारे गुरु ने सिखाया ना। इसमें से गुरु को सिखाने की क्या बात है? गुरु ने हमें मंत्र दिया, हम उसका जाप कर लेते हैं रोज सवेरे, दैट्स ऑल। तो जहाँ शुद्धिकरण ही नहीं है वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जी जी जी। तो भ्राता जी, चलिए चमत्कार वाली बात तो यहीं रही, मतलब चमत्कार इस रूप में हमें देखने में मिलता है कि जीवन में आनंद हो, खुशी हो, परिवर्तन हो। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? सबके चेहरे खिले हुए, किसी का क्रोध छूट जाए, जी, किसी की लंबे काल की शराब पीने की आदत छूट जाए, लोग बीमारियों से मुक्त हो किसी की बीमारी छूट जाए, कैंसर ठीक हो जाए, किसी का जीवन देवत्व की ओर चलने लगे, किसी के विचार महान बन जाए, मनोबल बढ़ जाए, सफलता मिल जाए, सबसे बड़ा चमत्कार ही है। बिल्कुल, इससे बड़ा चमत्कार मुझे लगता है कि और कुछ नहीं हो सकता। मक्खी को जिंदा कर देना वो कोई बड़ा चमत्कार पहले ही मक्खियां बहुत ज्यादा मरी हुई को जिंदा करेंगे और संख्या बढ़ जाएगी। जी 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 जी। भ्राता जी, एक अगला जो हमारे पास प्रश्न आया है, ये ब्रह्मा कुमार राजेश जी हैं इंदौर से। ये कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं कि कम से कम मुझे 8 घंटा याद करो। चूंकि हम मेडिटेशन की चर्चा कर रहे हैं तो जो ब्राह्मण भाई बहने हैं उन्होंने भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचाए हैं। बाबा कहते हैं कि कम से कम मुझे 8 घंटे याद करो, लेकिन ये तो होता नहीं, ये कैसे सहज हो? और दूसरा ये कहते हैं कि 8 घंटे में कौन कौन सी बातें शामिल हैं? क्या मुरली सुनने सुनाने को भी हम 8 घंटे योग में शामिल करें? वास्तव में इसको हम 8 घंटे योग के अलावा एक दूसरा शब्द दे दें, 8 घंटे अव्यक्त स्थिति, यानी व्यक्त भाव से परे। इसमें हम मुरली सुनने सुनाने को भी जोड़ लें, क्योंकि उसमें भी हम व्यक्त भाव से परे हैं, ईश्वरीय महावाक्यों का आनंद लेते हैं और देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को सारा दिन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें पावरफुल योग परमधाम में, इसमें शिव बाबा से बातें करना जिसको हम रूढ़ियान कहते हैं, अपने फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना, अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, स्वमान का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, सबको गुड वाइब्रेशंस देने की प्रैक्टिस, ये सब इसमें काउंट हो जाएंगे। और अगर कोई मनुष्य सच्चे दिल से लग जाए
तो कुछ ही दिनों में वो 8 घंटे अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकता है। उसमें ये है कि एक सुंदर प्लानिंग की जरूरत है, और मैं एक सिंपल सी प्लानिंग देना चाहता हूँ सबको कि जो 8 घंटे योग के अभिलाषी हैं, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत लोग तो इसे सुन के मन से रिजेक्ट कर देते हैं, अपना ये काम नहीं है भाई। अच्छा भ्राता जी, कई लोग ये सोचते हैं क्या 8 घंटे बैठना है, क्योंकि बहुतों का ये प्रश्न होता है, वो पूछते भी हैं कि 8 घंटे क्या बैठ के योग करना है, चलते फिरते करना है, इसे भी प्रकृति। इसमें बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, बैठा जाए आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम, या 1-1 घंटा बैठ जाएं। किसी को और फुर्सत है और थोड़ा बैठ लें, लेकिन 8 घंटे लगातार बैठना तो बिल्कुल व्यवहारिक भी नहीं होगा, इससे हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। हमें नींद का बैलेंस रखना, डाइट का बैलेंस रखना, हेल्दी भी अपने को रखना है, कारोबार भी करना है, इसलिए कर्म में इसकी प्लानिंग कर ली जाए। मैं तो कहूँगा अधिक से अधिक कोई व्यक्ति 2 घंटे रोज योग में बैठे, कुछ लोग 4 भी बैठते हैं, वो रेयर केस हो सकते हैं, उनके पास टाइम है और वो हेल्दी हैं और उनकी आयु ऐसी है, वो तब बैठकर इसका फायदा लें, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आम लोग हैं, गृहस्थी माताएं हैं, मान लो उनके घुटने में दर्द है और वो सारा दिन उन्हें घर संभालना है, तो बैठेंगे नहीं। तो अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरह की प्रैक्टिस हो। सवेरे हम उठे तो सब प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी प्रैक्टिस हमने गिनाई। परम धाम में भी योग लगाएं, सुख संवतन में रूढ़ियान भी करें, बाप दादा से वरदान भी लें, और 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करें, उसमें स्वमान का अभ्यास भी करें, और विश्व को वाइब्रेशंस देने का कार्य भी करें। फिर जैसे ही तैयार होना है धोने का कार्य करें। अब बीच में हर एक के पास 1.5-2 घंटे बचते हैं, उसमें वो घर का काम भी कर सकते हैं और अपने शरीर को तैयार भी कर सकते हैं। उसमें तैयार करते हुए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं आत्मा हूँ, ये देह मेरा मंदिर है, मैं मूर्ति चेतन मूर्ति इस देह मंदिर में हूँ, इसकी सफाई, इसका श्रृंगार कर रही हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी। स्नान आदि करते हुए, तैयार होते हुए अशरीरीपन की प्रैक्टिस, और अपने भविष्य स्वरूप को देख लिया करें बीच बीच में। सतयुग में हम ऐसे थे, इतने डिवाइन थे, हमारी कंचन काया थी, हम कितने पवित्र थे, उसको भी याद कर लिया करें। तो ये जो 1-1.5 घंटा समय है, हम कुछ स्वमान में व्यतीत करें और इस तरह की प्रैक्टिस में व्यतीत करें। हो सकता तो 15 मिनट एक अव्यक्त मुरली के महावाक्यों का अध्ययन भी कर लें, फिर मुरली सुनने जाएं और बहुत तन्मयता के साथ ईश्वरीय महावाक्य सुने। काम उतारने के लिए नहीं कि भाई हमारी अटेंडेंस लग जाएगी कि हम भी मुरली में आए हैं, लेकिन भगवान मुझसे बात कर रहा है, दिल की भावना, बिल्कुल। और मैं आत्मा यहाँ बैठकर कानों से मुरली सुन रही हूँ। बीच बीच में ये प्रैक्टिस करते हुए मुरली सुनेंगे तो मुरली का पौना घंटा भी योग में काउंट हो जाएगा। हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, हम एकदम आनंदित होकर वहां से उठेंगे। इसके बाद मान लो 8 बजे, 8:15 बजे कोई घर वापस आ गए और 9:30 उनको अपने काम पर जाना है, तो 1-1.25 घंटा फिर मनुष्य के पास है। इसमें वो अपना नाश्ता करेंगे, कुछ तैयारी भी करेंगे, लेकिन इस टाइम को भी खाली न जाने दें। अभ्यास करते रहें स्वमान का। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ने मुझे कहा तुम तो अवतार हो, मुझे इस देह में भेजा है कि जाओ बच्चे आज का ये सारा कार्य संपन्न करके वापस मेरे पास आ जाओ। इस तरह की बातें करते हुए अपने को चार्ज करते हुए इस समय को व्यतीत करें। घर से चल दिए, 9:30 चले, 10 चले, बाइक कार जो भी है उस पर बैठें, शिव बाबा का, बाप दादा का आह्वान कर ले, आ जाओ मेरे पास, और 2-3 स्वमान याद कर लें। 3 करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कार्य पर जाने से पहले एक सुंदर फीलिंग के साथ हम आगे बढ़ें। ऑफिस में जाएं, अब मान लो किसी को ऑफिस है, 7-8 घंटे उसे वहाँ रहना, तो वो कोई एक प्रैक्टिस ले जाएं मन में सारे दिन के लिए। आज मुझे सारा दिन ये अभ्यास करना है, मैं विजयी रतन हूँ, हर घंटे में 2-3 बार कर लें। आज मुझे सारा दिन ये अभ्यास करना, मैं आत्मा हूँ, यहाँ ये देह मेरा देह है, मैं इसमें बैठी हूँ, मैं इससे अलग हूँ,
ये मेरा ब्रेन है, मैं इसको यूज कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इससे अलग हूँ। ऐसे कोई एक स्वमान, एक योग की प्रैक्टिस 4 दिन के लिए रखें। शाम को फिर ड्रामा की स्मृति के साथ वापस आए, आज का ये कार्य का ड्रामा मेरा पूरा हुआ, अब मैं अपने घर मंदिर में जा रहा हूँ जहाँ बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरी इंतजार कर रही होगी, बहुत गुड फीलिंग्स के साथ। हमारा परिवार बहुत सुंदर है, सब देवकुल की आत्माएं हैं, कितना अच्छा सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, इस फीलिंग के साथ घर लौटें। आधा घंटा योग अवश्य कर लें, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। माताएं घरों में हैं, भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास करें। घर की सफाई हो रही है, झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, ऊपर से शिव बाबा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, ये अभ्यास कर लें। भोजन खाते हुए भी भोजन को दृष्टि दे के 7 बार अभ्यास कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा। पानी पीना है, चाय पीना है, दूध पीना, जूस पीना है, कम से कम 2 बार अभ्यास कर लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तो ये भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे। रात को एक अव्यक्त मुरली थोड़ी सी पढ़ लें, बाबा को अपना सारा हाल चाल दें, गुड नाइट करें, फिर सोएं। कभी उसको खुदा दोस्त के रूप में साथ रख लें, कभी उसको अपना प्रियतम बनाकर उससे बातें करते रहें। भिन्न भिन्न स्वमान, योग की भिन्न भिन्न ड्रिल। कभी शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, किसी कार्य में ये अभ्यास कर लें। तो जितने तरह के कार्य हम करते हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएं जी। मान लो हम कपड़े ही बदल रहे हैं, तो एक बार जरूर याद आ जाए, ये देह भी मेरा वस्त्र है, मैंने कितने देह रूपी वस्त्र बदले हैं, मैं तो इससे अलग हूँ। बात अटेंशन की है, ऐसा लगता है भ्राता जी, क्योंकि सब हड़बड़ करते हैं तो वो सब भूल भाल जाते हैं। टाइम कॉन्शियस देना बहुत, टाइम कॉन्शियस रहते हैं, कर्म कॉन्शियस रहते हैं। अब ये काम करना, टाइम हो गया, हाँ। जल्दी चलो, तो वो जो जल्दीबाजी है वो हमें ही इन स्मृतियों को भुला देती है। ज्यादातर लोग ऐसी हड़बड़ी में सब करते हैं, उठे हड़बड़ी में, तैयार हुए हड़बड़ी में, नाश्ता किया हड़बड़ी में, अपने ऑफिस भागे, तो शायद ये भी एक कारण बन रहा है कि वो अपने आप को योग युक्त नहीं रख पाते। इसमें बड़ी एक समस्या मैं कह तो दूं, ये घड़ी भी है। टाइम 10 बजे, जल्दी करो जल्दी करो। पहुंचना तो हमें समय, हाँ, पहुंचना तो समय पे, पर कई लोग टाइम कॉन्शियस बहुत ही रहते हैं, इसलिए बाकी सारी जो अवेयरनेस है, जो अच्छी चीजें हैं वो भुलाए रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनकी टेंशन का कारण भी बनता है। हमें टाइम पे ही पहुंचना चाहिए, हमें टाइम से पहले कार्य कर लेने चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखेंगे। हम सोचें, अब से जब ये घड़ियां नहीं थी, हम जब छोटे बच्चे थे, गांव में किसी एक के पास घड़ी होती थी, तो भी तो काम बड़े आराम से चलते थे ना। तो टाइम पे काम करना है, घड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई है। ये अच्छी भी है, ये विज्ञान की देन बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा कहने का अर्थ ये होता है, ये जल्दीबाजी जो मन में रहती है, इसको हटा के सहज भाव से एक प्लानिंग के अंतर्गत हम अपने कर्म करेंगे तो 8 घंटे योग बड़े आराम से हो जाएगा। काम को मैनेज मतलब करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई टाइम टू टाइम हम हर कार्य को करें, और थोड़ा पहले यदि उठ जाएं, मान लीजिए देर से ही उठते हैं तो शायद ये हड़बड़ाहट वाली बात शुरू हो जाती है, तो पहले उठ के सब मैनेज कर लें तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। देर से उठना ही अनेक टेंशन को जन्म दे रहा है जी जी, इसलिए जल्दी उठना, जैसे हम लोग 4 बजे से पहले उठते हैं तो फ्री हो जाते हैं जी। जब तक लोग उठेंगे तब तक हम फ्री हो गए, बहुत सारे काम काज करके, वो भागदौड़ कर रहे हैं और हम बाकी एंजॉय करेंगे। अच्छा भ्राता जी, आपने इतने सारे सुंदर अभ्यास बताए हैं, मुझे लगता है 8 घंटे तो सहज रूप से योग किया जा सकता है। कई लोग इस चीज को भी काउंट करते हैं कि 8 घंटे मतलब 8 घंटे कैसे काउंट करें, तो इसमें उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये इस बात को कैसे निर्धारित किया जाए कि मेरे योग का चार्ट सारे दिन में 8 घंटे हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, कैसे इस चीज को? देखिए, इसके लिए ब्रेन पर कोई कैलकुलेटर तो नहीं लगाया जा क्या लिख करके कुछ अभ्यास? केवल अंदाजा लिखा करें भाई, इस घंटे में अपने को अंदाज होगा इतने % रहा, या 60 मिनट में हमारा 20 मिनट रहा होगा, 30 मिनट रहा होगा, अंदाज ही ये लिखना है। इसमें बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं कि कुछ गलत न लिखा जाए, ये तो अपने को एक अटेंशन में रखने का तरीका मात्र है। बिल्कुल, मतलब 8 घंटे की बात जो हम बाबा कहते हैं वो विशेष रूप से एक अटेंशन की ज्यादा से ज्यादा योग का अभ्यास हो, उसके लिए विशेष करके। मान लीजिए भ्राता जी, जो अभ्यास आपने बताए हुए हैं, इन सभी अभ्यासों को वो अपने सारे दिन में तो करते हैं, लेकिन यदि अरुचि कई बार हो जाती है कि क्या लगातार यही करना, कईयों के मन में शायद ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि योग में कई बार अरुचि हो जाती है या कुछ और कर लें, थोड़ा सा ये हो जाता है, तो उस समय क्या करें? क्या उन अभ्यासों को हम कंटिन्यू रखें या फिर अपनी मन की सुन लें और थोड़ा अपने आप को हल्का करें?
ऐसा होता है, ये जो ब्रेन है हमारा, इसकी भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं। कई बार वही वही अभ्यास करना ब्रेन अब पसंद नहीं करता, वो चेंज चाहता है। तो उस टाइम हमें थोड़ा सा इसको चेंज दे देना चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि ब्रेन रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स जब ब्रेन हो जाता है तो वो एनर्जेटिक हो जाता है फिर से बहुत जल्दी। तो रिलैक्स मतलब रिलैक्स माना, मान लो वो चाहते हैं हम थोड़ा म्यूजिक सुने जी, या हम थोड़े गीत गा लें, हम एक म्यूजिक पार्टी में चले जाएं, वहाँ संगीत संध्या चल रही है, वहाँ भी चले, वहाँ जाएं, वो एंजॉय करें, बीच बीच में थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें। वैसे अगर इस योग अभ्यास को कर्म से जोड़ दिया जाता है ना, तो इसमें बोरियत कम से कम होने के चांसेस रहते हैं। जब मनुष्य केवल बैठ के योग करता है उसमें बोरियत की गुंजाइश। कई लोग कहते हैं जी, ये कहते हैं कि कई बार हमारा ये अटेंशन टेंशन बन जाता है, तो ये किनके साथ होता है? वो है? इसीलिए कि उन्हें रहता है ये करना, योग तो हुआ नहीं है। अरे तो उसमें क्या है, उनको एक दबाव पड़ा रहता है ब्रेन पे, इससे बीमारियां पैदा होती हैं, हार्ट पे भी दबाव आता है, ब्रेन पे भी दबाव आता है। इसलिए बहुत रिलैक्स रहकर बड़े आराम पूर्वक कुछ कुछ अभ्यास करते रहें, और इस टेंशन में बिल्कुल ना आए कि मेरा तो घंटे में 10 मिनट ही हुआ है, 8 कैसे होगा? हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में हो जाएगा, 6 मास में हो जाएगा। बहुत रिलैक्स रहेंगे। हमें देखिए वही विधियां अपनानी चाहिए जो सिंपल हों और प्रैक्टिकल हों, और जिनको हम सदा कर सकें। कई लोग बहुत उमंग में आके 2 बजे उठ जाते हैं, फिर वो उनको मजा नहीं आता, 2-4 दिन के बाद फिर 6 बजे उठने लगते हैं। ये नहीं, हम एक नियम बना ले, भाई 4 बजे उठना, हमें रिलैक्स होकर सब काम करना है, ज्यादा टेंशन की भागदौड़ की जरूरत नहीं। तो एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लान जो होगा वो एवर लास्टिंग होगा। बिल्कुल, मतलब 8 ही करना है, नहा धो के पीछे ना पड़ जाएं, बहुत ही सहजता से आगे बढ़ें, क्योंकि वो कहते हैं कि धीरे धीरे ही यदि आगे बढ़ते हैं तो उसमें स्थिरता आती है। एक झटके में करने जाते हैं तो वो नहीं हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत सुंदर आपने प्रकाश दिया है दर्शकों को। मुझे लगता है कि 8 घंटे योग तक तो सहजता से जरूर पहुंच जाएंगे इन सभी अभ्यासों को करते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज की जो प्रथम बात थी और द्वितीय बात सचमुच योग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात रही चमत्कार की, मुझे एक बात याद आ रही थी कि एक साधक रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे और बोले कि मैंने वर्षों तक साधना की है और अब मैं पानी पे चल सकता हूँ। तो परमहंस जी ने कहा कि इतने वर्ष तुमने वेस्ट कर दिए, 25 पैसे की ही तुमने फ़ायदा ली है या काम किया है। उन्होंने कहा कैसे इतने वर्ष मैंने साधना की, पानी पे चल सकता हूँ, इतनी बड़ी सिद्धि मैंने प्राप्त की। तो परमहंस जी ने बहुत शांति से कहा 25 पैसे में तुम नाव में बैठ के इस पार से उस पार जा सकते थे, इतने वर्ष तुमने क्यों वेस्ट कर दिए। तो वास्तव में साधना, योग ये चमत्कार का विषय नहीं है, ये तो आत्मशुद्धि का विषय है। ये वास्तव में हमें परिवर्तन के मार्ग पर ले जाने का विषय है, परमात्मा के नज़दीक ले जाने का विषय है, और ऐसा विषय है जिससे वास्तव में समाज का कल्याण हो सके। राजयोग एक कल्याण का विषय है, हमारी आत्म कल्याण का, विश्व कल्याण का। इसीलिए चमत्कार की आश न रखते हुए हम स्वयं का परिवर्तन करते चलें, और योग की जो गहन विधि भ्राता जी ने बताई है कि कैसे हम अपने योग को बढ़ा सकते हैं, इन्हें भी आप अप्लाई कीजिएगा और इसका रिजल्ट हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इस विषय को हम और ज़्यादा स्पष्ट कर सकें भ्राता जी के साथ। तो योग मार्ग पे सहजता से आगे बढ़ें, इसका संपूर्ण आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।